हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्टमेंटेस। आज आपके लिए पार्टमेंटेस लेकर आ गया है एक नई सीरीज ऑफ क्लास 9th इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली में क्या है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 9th के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे बेसिक्स जो हैं वो 9th क्लास के बेसिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्दर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो हाँ, ये पहले नंबर में आपको ये चीज़ कंसल्ट कर लेता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये जेके बोर्ड का है। जेके बोर्ड जो बुक बनती है जेके बोर्ड की, उसके अंदर है ये चैप्टर। ये एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नहीं है, बट हाँ, अगर जो भी बच्चे एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि आप जब 11th या 12th में जाकर इकोनॉमिक्स लेते हैं तो वहां पर आपके लिए पूरी एक बुक आएगी इंडियन इकोनॉमी की, बट वहां पर जो बेसिक्स होंगे आप दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक्स 9th क्लास में होंगे वो वहां पर इतने अच्छे डीपली समझाए नहीं जाएंगे। इसीलिए आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको चीज़ें समझ आने स्टार्ट हो जाएं कि इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअली ऐसा क्या है। ठीक है, इससे पहले एक और चैप्टर भी है, फर्स्ट चैप्टर, उसकी वीडियो हम बाद में लेकर आएंगे बिकॉज वो हमारा चैप्टर क्लासेस में हो चुका था। इसलिए हमने वो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है अभी। हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है कि सर एग्जाम्स भी आ रहे हैं पास में, आप हमारे लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर लेके आइए बिकॉज इकोनॉमी जो है आप देखोगे मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है एसएसटी के अंदर, क्योंकि बच्चों को उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं बिकॉज इकोनॉमी इज ए इजी सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बट उसकी जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि सर क्या होता है गुड्स, क्या होती हैं सर्विसेज, कैसे कंजम्पशन होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन चीज़ों के बारे में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए आज पार्टमेंटेस आपके लिए लेकर आया है इकोनॉमिक का एक नया सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि चैप्टर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सबसे फर्स्ट हमको अंडरस्टैंड करना है कि बेटा इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स का मैंने पहले भी एक चीज़ बता दी है, पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि एक्चुअली में क्या होता है उनमें डिफरेंस। मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है, अगर आप बुक खोल के देखेंगे जेके बोर्ड की अगर आप बुक खोल के देखते हैं तो उसके अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट टॉपिक सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? देखो, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दो तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं सर। अगर इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक भी होती होंगी, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्शंस Economic activities are those actions that involve the production, distribution and consumption of the goods and services at all levels within a society। ठीक है, क्या कह रहा है कि सर या तो प्रोडक्शन होना, या तो कंजम्पशन होना, या तो डिस्ट्रीब्यूशन होना। देखो प्रोडक्शन तो पता ही है सर, किसी चीज का बनाना, कोई गुड्स का बनाना, जैसे ये मार्कर है इसको बनाया किसी कंपनी ने मिलकर बनाया होगा, कहीं से मटेरियल लाया होगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन तो कर ली, अब प्रोडक्शन कर ली तो क्या ये फैक्ट्रीज जो इसको प्रोड्यूस कर रही है क्या खुद यूज करेंगी? नहीं ना, तो उनको इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, मार्केट में दुकानों तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि अगर दुकानों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर इसको कोई खरीदेगा नहीं तो उनको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रोडक्शन के साथ में आता है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आप प्रोडक्शन के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई। अब कोई बंदा, देखो मान के चलो कि आपने एक शॉप थी, बड़े गांव में शॉप है, वहां पर ना इसकी डिमांड नहीं है, मतलब कोई चाहता नहीं है वहां पे मार्कर से पढ़ना, वो पेंसिल से ही पढ़ते हैं या पेन से कॉपी पर पढ़ लेते हैं, उनके वहां पे मार्कर्स की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आपने प्रोड्यूस किया, आपने इसको भेजा, डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन वहां पर इसको कंज्यूम ही करने वाला कोई नहीं है। इसलिए क्या बोल रहा है कि सोसाइटी के अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन जब एक जगह पे होती है, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कंजम्पशन भी होना चाहिए, यूज करने वाला भी होना चाहिए। इसलिए बोलता है कि एक्शन दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन ए सोसाइटी और कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। बट कहता है कि एक्टिविटी ऑफ ए सेम पर्सन, एक जो पर्सन है उसकी एक्टिविटी, उसी सेम पर्सन की एक्टिविटी टाइम या प्लेस के हिसाब से अलग भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जैसे एग्जांपल ना, मैंने बेटा यहाँ पे नर्स एग्जांपल लिए, नर्स जो हमारी नर्स होती है हॉस्पिटल्स में, तो आप उनको नर्स को देखो, अगर नर्स हॉस्पिटल में किसी
पेशेंट की केयर टेक कर रही है, ठीक है, अगर उसकी केयर टेक कर रही है तो इट मींस उसको सैलरी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, वो किसी का ध्यान इसलिए रख रही है बेटा क्योंकि उसको सैलरी चाहिए। तो इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल ये मतलब है कि बेटा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर कुछ ना कुछ वो कमाएगी, अर्न ए लिविंग करेगी, जहां से उसको पैसे मिलेंगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि वही नर्स अगर घर पे अपनी मदर की टेक केयर कर रही है तो क्या उसको वहां पे पैसे मिलेंगे? सिंपल सी बात है सर, नहीं मिलेंगे। सो अगर उसको वहां से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? नहीं हुई। तो इसलिए यहां पर मैंने यही बताया है कि द एक्टिविटी ऑफ द सेम पर्सन में बी इकोनॉमिक at one time or place and non-economic at another टाइम और प्लेस। जैसे एग्जांपल मैंने नर्स ले ली, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी कि एक्चुअली में सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सो नेक्स्ट आप आ जाएंगे टॉपिक पे, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आप बुक खोलेंगे वहां पे आपको ये चैप्टर टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जो टॉपिक्स है पूरे डेप्थ में समझाऊं एक ही बार में, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जस्ट एग्जाम के पहले आप इस चैप्टर को खोलें, हमारे यूट्यूब चैनल को खोलें और वहां पर इसको फास्ट फॉरवर्ड पे करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप सुन लेंगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हों, ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन को टच करें। सो क्या बोलता है कि सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या होता है सर, इकोनॉमी में ना काम करने के तरीके भी अलग अलग होते होंगे, सेक्टर भी अलग अलग होते होंगे। सेक्टर क्या होते हैं? हिस्से, कि मतलब सर ये चीज यहां बनाई जाती है, ये चीज यहां बनाई जाती है, ये चीज यहां बनाई जाती है। एग्जांपल ले लेते हैं सर, अगर मुझे कोई कार बनानी है, कोई गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी की जो विंडोज होंगी वो कोई और बना रहा होगा, उसके मिरर्स जो होगी वो कोई और कंपनी बना रही होगी, उसके जो टायर्स होंगे वो कोई और कंपनी बना रही होगी। तो मतलब सबके सेक्टर्स अलग अलग हैं, सबके यूनिट्स अलग अलग हैं, फिर एक जगह पे आके उसको जोड़ा जाता है तो वो पूरी कार कंप्लीट बनती है, ठीक है। तो वो सारी की सारी क्या होती है, एक तरह का हम उसको सेक्टर्स बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम यहां पर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट सेक्टर बेटा हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें सो सर ये ऐसी एक्टिविटी होती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पर डिपेंड किस पे करती है ऐसी एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसकी एक्टिविटी ऐसा डिपेंड करती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है मेनली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप सोचो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा ही नहीं तो प्राइमरी एक्टिविटी भी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, प्राइमरी एक्टिविटी होने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयट होना जरूरी है। कैसे, अगर हम बात करते हैं, देखो प्राइमरी एक्टिविटी में मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपर्ट होना जरूरी है, ठीक है। सो देखते हैं क्या कैसे हो सकता है, कैसे हम सर इसके बारे में बात करें। तो देखो अगर ना मेरे को मान के चलो कि माइनिंग करनी है, मैं माइनिंग कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को ना आयरन चाहिए, अच्छा मेरे को कॉपर चाहिए, या मेरे को फिर कोई भी ऐसा मटेरियल चाहिए जो हम नेचुरली नहीं हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमको उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसको नेचर से लेना पड़ेगा। अगर हम नेचर से ले रहे हैं तो इट मीन्स इसीलिए सबसे पहले कोई चीज अगर निकल रही है, हमको मिल रही है, वो कहां से मिल रही है, नेचर से मिल रही है। जैसे मान के चलते हैं सर फार्मिंग हो गई, फार्मिंग के अंदर हमें ग्रेन्स चाहिए, गेहूं चाहिए, पल्सिस चाहिए, ऑयल सीड्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैंगोज चाहिए। तो जितनी भी ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। बिकॉज बेटा हम घर पे बेशक आटा खा रहे हैं या फ्लोर खा रहे हैं, जो वो फ्लोर हमने लाया हुआ है वो बनेगा तो ग्रेन से ना, तो वो जो ग्रेन से वो चीज बनेगी तो वो ग्रेन्स कहां से आएंगे, वो सारे के सारे ग्रेन्स हमको नेचर से मिलेंगे, ठीक है। हमको उसको फर्टाइल, हमें उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल्टीवेट करके वो ग्रेन्स वहां पे जब बनेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होगा। तो मैं यहाँ पर सर एग्रीकल्चर को भी प्राइमरी सेक्टर बोल सकता हूँ, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर, माइनिंग भी हमें ऐसे ही मिलता है कि देखो बेटा अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये बोर्ड बनाया होगा, बोर्ड मान के चलते हैं कि सर ये बोर्ड ना आयरन का है, अगर ये लोहे का बोर्ड है तो मतलब सर ऐसा बोर्ड तो कहीं माइनिंग करके मिला नहीं होगा, कहीं पर ओर्स मिली होंगी, हमने फिर ओर्स को हमने और फर्निश करके मिनरल्स बनाए होंगे, मिनरल्स बना के फिर हमने उस मिनरल को, जैसे आयरन मिनरल है अगर, तो उसको प्रेस करके हमने उसको ऐसे बोर्ड में कन्वर्ट किया होगा। सिंपल सी बात है। तो दैट इज कॉल्ड कि सर हमें जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं तो हमें प्राइमरी सेक्टर वो बनता है, और प्राइमरी सेक्टर वाले हमारे सारे के सारे गुड्स हमें मिलते हैं। तो यही हमने लिखा हुआ है, डिपेंड्स मेनली ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट एक्टिविटी कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसमें आती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक, फिशरी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हमें नेचर से ही मिल रही हैं। अगर नेचर से जो भी चीज मिल रही है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है, सिंपल। नेक्स्ट आप आएंगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। देखो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो ये सारी की सारी चीजें क्या है, रिसोर्सेज तो है, रिसोर्सेज ही तो है, एक तरह का एग्रीकल्चर हमारा रिसोर्सेज तो है। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने ना क्या किया, हमने एग्रीकल्चर से ग्रेन्स बनाए, एग्जांपल, ठीक है, हमने ग्रेन्स बनाए, हमने ग्रेन्स उगाए। जब ग्रेन्स उगा लिए तो हमें उस ग्रेन्स को, उस रिसोर्स को यूज करके ही तो फ्लोर बनाएंगे, आटा बनाएंगे। अगर हम आटा बना ही नहीं पाएंगे, अगर हमारे पास ग्रेन्स ही नहीं होंगे तो आटा कैसे बनेगा। तो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, सिंपल। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर सर गाड़ी बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर, तो अगर सर गाड़ी बनाई जा रही है तो गाड़ी के लिए सर आयरन भी तो चाहिए, आयरन कहां से लाएंगे, स्टील कहां से लाएंगे, एल्यूमिनियम कहां से लाएंगे, ये सारी की सारी चीजें
नेचर से मिलती हैं। तो नेचर से जब कोई चीज मिल रही है तो वो कौन सा सेक्टर हुआ? प्राइमरी सेक्टर हुआ। तो सिंपल सी बात है। वैसे ही सर सेकेंडरी सेक्टर जो है इसका मतलब वो सारा का सारा डिपेंडेंट है किसके ऊपर बेटा? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। सिंपल सी बात है। तो यही लिखा है मैंने, देखो, व्हेन द मेन एक्टिविटीज इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग देन इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोल रहा है? जो भी मेन एक्टिविटी है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो सेक्टर कौन से में आती है? सेकेंडरी सेक्टर में आती है। तो बोलता है कि एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जितनी भी एक्टिविटीज हैं सेकेंडरी सेक्टर की, आर रिलेटेड मेनली विद फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पे ही ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं। क्या? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मान के चलो ना, देखो इंडस्ट्री है, आप खुद सोचो, क्या मैन, इंसानों के बिना क्या हम इंडस्ट्री को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। ह्यूमन रिसोर्सेज को देखो, अच्छा फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए हमारे, इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियर्स के बिना फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, इंजीनियर्स के बिना हमें नहीं पता चल पाएगा कि देखो ऐसे ये बनाया, पेन बनाया, तो ये पेन जो है, ये पेन हमारा ऐसे उसमें क्यूब में भी बन सकता था, लेकिन नहीं, हमने वैसे नहीं बनाया इसको, सर्कल सिलेंडर की फॉर्म में बनाया। सिलेंडर की फॉर्म में क्यों बनाया? बिकॉज हम इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में ज्यादा अच्छे से कैरी कर पाते हैं। तो हमारे जितने भी पेन होते हैं, जितने भी मार्कर्स होते हैं, वो सारे के सारे सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं, ताकि हमारी उसके अंदर ग्रिप बन सके। ये तो ये दिमाग कौन लगाएगा? ये दिमाग सारे के सारे कौन लगाते हैं? बिजनेसमैन लगाते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से आएगा वो चीज कि रिलेटेड मेनली विद द फिजिकल। फिजिकल क्या सर? देखो मैन भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। फिजिकल मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब सर ये भी कैपिटल है। ये मत सोचना कि सर पैसा ही कैपिटल होता है, नहीं। आप अगर देखोगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही जो कैपिटल है उसको डिवाइड किया गया है बेटा, फिजिकल कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल मतलब सर सामान जो भी पैसे से खरीदा जाएगा, वो सामान चाहे वो मशीन हो, अब जैसे पेन बनाने की मशीन है वो भी एक कैपिटल होती है। और मान के चलो कि सर वो बीच में रास्ते में ही हमारी मशीन ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमने सोचा था कि ये मशीन जो है ये पूरे साल चलेगी, पूरी प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट मान के चलते हैं कि सर वो मशीन खराब हो गई किसी न किसी कारण से। अब हमारे पास कुछ सोर्स तो है, क्या है? कैपिटल है हमारे पास, पैसा है हमारे पास, हम उसी पैसे को लेकर जाएंगे और दोबारा से एक फिजिकल कैपिटल लेकर आएंगे। सो दैट इज कॉल्ड, हर एक चीज हमारी कैपिटल हो सकती है जो गुड्स बनाएगी, ठीक है। सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां तक आपको समझ आ गया होगा सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है सर। हम मतलब याद रखना है कि प्राइमरी सर रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल मतलब सर जो भी नेचर से मिलती हैं, और सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर उस चीज पर डिपेंड करता है कि सर अगर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है तो प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को ही यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, सिंपल। सो अगर आप टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे तो ये ना इंटेंजिबल सर्विसेज होती हैं। इंटेंजिबल सर्विसेज मतलब सर ऐसी सर्विसेज जो जिनके बिना काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो टर्शरी सेक्टर्स, जो टर्शरी सेक्टर होता है ये, इसको ना सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज ये जो सेक्टर होता है ये सेक्टर कभी भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। याद रखना, ये सेक्टर कभी भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ ये सेक्टर जो होता है वो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। जैसे क्या होता है सर्विसेज, देखो एग्जांपल ले लो, हमने यहाँ पे सर्विसेज ले रखी हैं, ट्रांसपोर्ट, आईटी, टीचर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखना मेरी बात समझना, जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, जैसे आप कहीं बस में बैठकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या जो बस वाला होता है, क्या वो आपको जब आप उतरते हो बस से या फिर आप नीचे आते हो बस से, तो क्या वो बंदा आपको ड्राइवर अपनी बस दे देता है? क्या ये लो भाई बस भी ले जाओ अपने घर, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट के अंदर बेटा हम जब बस मतलब जब भी हम सर्विस ले रहे हैं तो मतलब आपको उसने चार्ज किसका किया कि आपको उसने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया, इस चीज का उसने चार्ज किया और वो अपनी घर चला गया, ठीक है। उसने आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी में कोई चीज नहीं दी, ठीक है, तो वो सिर्फ उसने सर्विस दी। वैसे ही टीचर्स होते हैं, जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो हम तुम्हें कोई मार्कर नहीं देंगे ना, हम तुम्हें कोई कुछ प्रोवाइड करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको हमने नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उसके हमको आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए आप उसका हमें चार्ज करेंगे, इसलिए हम आपको उसका चार्ज करेंगे, ठीक है। सो आगे हम देखेंगे कि ये चीजें हमको समझ आ गई हैं। अच्छा, पहले नंबर में आपको इन तीनों को एक छोटी सी फॉर्मेट में समझा देता हूं। देखना, अगर हमारे पास ये कोई फॉर्म है जहां पर हमने ग्रेन्स उगाए, ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रेन्स उगाए, तो ये ग्रेन्स उगाए, तो ये कौन सा सेक्टर हो गया बेटा? ये सेक्टर हो गया बेटा प्राइमरी, ठीक है, वेरी गुड, प्राइमरी सेक्टर हो गया। इसके बाद यही सेक्टर, ये जो प्राइमरी सेक्टर के गुड्स हैं, ठीक है, ये कहां जाएंगे? एक फैक्ट्री में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, मैन्युफैक्चर होने जाएंगे। मतलब सर अब ये ग्रेन जो है इसका आटा बनाया जाएगा, इसका क्या बनाया जाएगा? आटा बनाया जाएगा। तो इस सेक्टर को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब मेरी बात समझो, यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए वो कौन हेल्प कर रहा है बेटा? वो होता है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर जो टर्शरी सेक्टर जो है वो इनकी मेन मान चलते हैं कि रेड की हड्डी है। मगर एक चीज ध्यान रखना कि ये तीनों के तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर एक भी सेक्टर लैग होता है या एक भी सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो ये सारे के सारे सेक्टर जो है वो काम नहीं कर पाएंगे कभी भी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि सर प्राइमरी सेक्टर को तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सारा अपना मटेरियल जो है वो नेचुरली निकालता है। बट देखो, अगर क्रॉप उगानी है तो उसको फर्टिलाइजर चाहिए होंगे, पेस्टिसाइड चाहिए होंगे, केमिकल चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? वो मैन्युफैक्चरिंग से आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आएंगी। अब उनको मैन्युफैक्चरिंग से लेके कौन आएगा घर पे या फिर फार्मर्स के पास? तो वो टर्शरी सेक्टर हेल्प कर रहा है। तो ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल ली है, वैसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं,
बाकी वाले एग्जाम्पल्स को अगर आप लेंगे तो। सो अब आप देखो इसका नेक्स्ट थर्ड टॉपिक जो है वो है व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर गेनिंग सो मच इंपॉर्टेंस इन इंडिया, कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रहा है इंडिया के अंदर, व्हाई नॉट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखो हमारे यहाँ पे ना एक छोटे इंसान की ये सोच है, छोटे इंसान बोलो या किसी भी बच्चे की ये सोच है कि हम फार्मिंग नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे अगर जॉब नहीं भी मिलेगी तो हम डोमिनोज की बाइक चला लेंगे, ठीक है, हम जिपी चला लेंगे, ठीक है, हम जोमेटो की बाइक चला लेंगे, हम ये सब कुछ काम कर लेंगे। तो वो सारे के सारे काम क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो जब टर्शियरी सेक्टर इसीलिए तो गेनिंग कर रहा है, उसको बूम मिल रहा है। तो अब हम यही देखेंगे कि अच्छा क्या कारण हो सकते हैं, कुछ कारणों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट कारण जो है बेटा वो है डेवलपिंग कंट्री। जैसे हमारी कंट्री है डेवलपिंग कंट्री इंडिया, तो हमारी कंट्री अगर डेवलप हो रही है तो कुछ ना कुछ बेसिक सर्विसेज इसको चाहिए होंगी। हॉस्पिटल्स बनेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, पुलिस स्टेशन बनेंगे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज बेसिक सर्विसेज जो होंगी वो गांव में आएंगी, ठीक है। तो मतलब क्या आ रहा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, डेवलपिंग कंट्री में बेसिक सर्विसेज की नीड होती है, तो ये सारे के सारे लोग भी बेसिक सर्विसेज के अंदर काम करना पसंद करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में अगर आप आ जाओगे तो कहता है कि जैसे जैसे आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव करेंगे तो उसके बीच में लिंक बढ़ाने के लिए, उसके बीच में अच्छा लिंक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टर्शियरी सेक्टर को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अपने आप ही वो टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है विद ड्यू रिस्पेक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ हमारा टर्शियरी सेक्टर भी इंप्रूव होने लग जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट वहां पे हो गया, ट्रेड हो गया, ये सारी चीजें, कॉमर्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सेक्टर है वो इंप्रूव कर रहा है तो उसके साथ साथ टर्शियरी भी करता है। थर्ड में आ जाओ तो थर्ड में क्या होता है कि जैसे जैसे बेटा क्या होता है, कोई गरीब इंसान है, अब उसकी इनकम जैसे मान के चलते हैं 1 लाख रुपीज हो गई, अगर उसकी इनकम राइज हुई तो उसकी सर्विसेज की डिमांड भी राइज होगी। पहले उनकी 20,000 सैलरी थी तो वो अपने घर का काम करते थे, रिक्शा में जाते थे अपने ऑफिस या काम करने जहाँ पे भी वो काम करता है। लेकिन अब उसकी 1 लाख सैलरी अगर हो गई है तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं कैब में जाऊँ, और वो कोशिश करेगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ कभी बाहर डिनर करने भी जाऊँ, वो कोशिश करेगा कि मैं कभी अपनी फैमिली के साथ टूर पे भी जाऊं, वो कभी कोशिश करेगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने भी जाऊं। तो ये सारी की सारी वो सर्विस चीज को अवेल करेगा। अब जैसे जैसे इनकम राइज होगी तो सर्विस सेक्टर और ज्यादा बूम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। सो नेक्स्ट वाले में हम ये देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है, तो जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता है डेवलपमेंट का, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता है डेवलपमेंट का, पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है किसी कंट्री के अंदर, तो और भी डिमांड्स बढ़ेंगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट की या अमेजॉन की। अगर किसी स्टेट के अंदर मान के चलते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कभी अमेजॉन की डिलीवरीज नहीं हुआ करती थी, बट अगर मान के चलते हैं अब डेवलपमेंट हो गई है, अब वहां पर अमेजॉन ने अपना ऑफिस खोल दिया, अब वहां पर अमेजॉन क्या कर रहा है, अपनी डिलीवरीज दे रहा है। तो जब वो वहां पर अपनी डिलीवरीज प्रोवाइड करा रहा है अमेजॉन, तो देखो कितना ज्यादा सर्विस सेक्टर वहां पे बूम होगा। एक तो कॉल सेंटर्स बनेंगे, कॉल सेंटर्स के थ्रू लोग अपनी कंप्लेंट्स डालेंगे वहां पे, तो लोग चाहिए बात करने के लिए, ठीक है ना। तो वहां पे कॉल सेंटर्स में लोग काम करेंगे। देन कॉल सेंटर्स के बाद अगर हम बात करें, जैसे कुछ बॉयज चाहिए होंगे, डिलीवरी बॉयज जो डिलीवरी करेंगे सामान को, तो ये सारे के सारे सेक्टर किसके अंदर आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैं चाहता हूं कि आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुंच सके जिनको सच में इन चीजों की नीड है। थैंक यू सो मच।